नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको दो हिंदुओं के बीच संपन्न होने वाले विवाह के संबंध में कानूनी प्रावधान क्या हैं, कानूनी नियम क्या हैं, किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके संबंध में जानकारी दे रहे हैं। वास्तव में जब भी कोई युवक और युवती आपस में विवाह करना चाहते हैं और वे दोनों हिंदू हैं तो उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5, 7 और 8 के तहत दिए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि वे इन नियमों के उल्लंघन में विवाह करते हैं तो ऐसा विवाह या तो शून्य होगा या शून्यकरणीय होगा। तो इसलिए इन नियमों को जानना आवश्यक है। वैसे तो ये सारे नियम सभी हिंदू युवक और युवतियों के बीच संपन्न होने वाले विवाहों पर लागू होता है। वे विवाह परिवार की मर्जी से किए जा रहे हों या परिवार की माता पिता की बिना अनुमति के, बिना मर्जी के युवक युवती आपस में विवाह कर रहे हों तो भी उन्हें इन नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में कोई परेशानी का सामना उन्हें न करना पड़े। वैसे तो हिंदू धर्म में माता पिता की अनुमति से ही विवाह करने को महत्व दिया गया है, प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिनके कारण युवक और युवती को अपने माता पिता के मर्जी के खिलाफ जाकर के शादी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि युवती के माता या पिता की मृत्यु हो चुकी रहती है और ऐसे माता पिता के न होने के कारण युवती को स्वयं निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा शुभचिंतक नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में भी कानून की जानकारी होनी चाहिए। कई बार समाज में ऐसा भी देखने में आया है कि भोली भाली युवती को कुछ शातिर किस्म के लड़के अपने प्रेम जाल में फंसा करके बहला फुसला करके शादी करना चाहते हैं। इस परिस्थिति में भी यदि युवती को कानून की जानकारी होगी तो वह अपने साथ होने वाले किसी बड़े अपराध से बच सकेगी, अपने आप को बचा सकेगी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5, 7 और 8 के तहत विवाह के वे कौन से नियम दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इस क्रम में यदि हम धारा 5 की बात करें तो धारा 5 में वे 7 शर्तें दी हुई हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। उन 7 शर्तों में पहली शर्त है कि जिस समय शादी हो रही है उस समय युवक और युवती दोनों ही अविवाहित हों। यानी धारा 5 की पहली शर्त है कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरी शादी नहीं की जा सकती है। एक साथ 2 शादियां धारा 5 के तहत शून्य होती हैं। यानी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो वह दूसरी शादी अमान्य होगी। धारा 5 की दूसरी शर्त यह है कि जिस समय विवाह होता है उस समय युवक और युवती अपनी सहमति देने के लिए किसी मानसिक बीमारी के कारण, पागलपन के कारण या चित्त विकृति के कारण असमर्थ न हो। यानी वे मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए ताकि वे उस विवाह के लिए अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ हों। धारा 5 में अगली शर्त यह है कि यदि मान लीजिए वे मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं और वे अपनी सहमति देने के लिए सक्षम हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसी मानसिक बीमारी ना हो जिसकी वजह से आगे चल करके उन्हें संतान उत्पत्ति करने में परेशानी का सामना करना पड़े। कई मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके कारण आगे चल करके संतानोत्पत्ति में, बच्चों के जन्म में बाधा पहुंचती है और वो संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की कोई मानसिक बीमारी युवक और युवती को नहीं होनी चाहिए। और अगली शर्त है कि उस युवक या युवती को किसी प्रकार के उन्मत्तता का दौरा नहीं पड़ना चाहिए, इनसैनिटी नहीं होनी चाहिए। पागलपन का दौरा पड़ता हो या किसी भी प्रकार का दौरा पड़ता हो, इसमें मिर्गी के दौरे को छोड़ करके किसी अन्य प्रकार के अगर मानसिक दौरा पड़ता है तो भी विवाह मान्य नहीं होगा। धारा 5 की अगली शर्त है कि युवक की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और युवती की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र यदि है तो धारा 5 के तहत वह विवाह मान्य नहीं होगा। अगली शर्त यह है
कि उन दोनों युवक और युवतियों के बीच में कोई प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए मोटे तौर पर यदि हम कहें तो भाई बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार का यदि उनके बीच में कोई रिश्ता है तो भी वो शादी नहीं हो सकती है। इसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहते हैं, प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी कहा जाता है। और इसी प्रकार से अगली शर्त है कि वे आपस में सपिंड नहीं होने चाहिए, सगोत्रीय नहीं होनी चाहिए। तो धारा 5 में ये सब शर्तें बताई गई हैं जिन्हें शादी के समय युवक और युवती को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही शादी के लिए आगे कदम उठाना चाहिए। अब इसमें आगे धारा 7 में विवाह के लिए संस्कारों की बात कही गई है कि हिंदू विवाह के लिए कौन कौन से संस्कार होने अनिवार्य हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदू विवाह के समय कई प्रकार के संस्कार होते हैं, तो उन सब में कानूनन कौन से संस्कार की आवश्यकता है उसके बारे में धारा 7 में बताया गया है। और इसके अनुसार सप्तपदी का होना आवश्यक है। सप्तपदी अर्थात अग्नि के 7 फेरे, और सप्तपदी में भी जब 7वां फेरा पूरा हो जाता है तो विवाह को संपन्न मान लिया जाता है। और यदि किसी कारण से 7 फेरे नहीं लग पाए और बाद में उसे कोई पक्षकार साबित करना चाहे कि 4 ही फेरे हुए थे, 3 ही फेरे हुए थे और किसी कारणवश 7 फेरे पूरे नहीं हो सके थे, तो वह इस आधार को ले सकता है और बिना 7 फेरे के विवाह मान्य नहीं होगा, विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा। और धारा 8 में ऐसे विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाया गया है। धारा 8 में यह बताया गया है कि जब इस प्रकार से विवाह संपन्न हो जाता है तो उस विवाह का पंजीकरण विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष जा करके करवा लेना चाहिए। इस संबंध में प्रत्येक राज्य में अलग अलग नियम बनाए गए हैं विवाह पंजीकरण के लिए, और बहुत से राज्यों में विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है और अभी बहुत से राज्यों में विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य नहीं किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया गया है, यानी कि अगर कोई विवाह हो जाता है और विवाह का पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तो उसकी वजह से ऐसे विवाह की विधिमान्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विवाह वैध होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें विवाह के समय ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यदि इन नियमों का पालन करते हुए कोई विवाह संपन्न होता है तो वह विवाह मान्य होगा, वह विवाह चाहे कहीं भी किया गया हो। इस प्रकार का विवाह आर्य समाज मंदिर में भी करवाया जाता है और यहाँ पर किए गए विवाह भी पूरी तरह से मान्य होते हैं। आर्य समाज मंदिर में जो विवाह होते हैं उसके लिए युवक और युवती के आधार कार्ड और उम्र का प्रमाण पत्र लगता है और 2 या 2 से अधिक गवाहों की उपस्थिति में ऐसा विवाह करवाया जाता है। और ऐसे आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद उस विवाह का पंजीकरण मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके करवाया जा सकता है। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में शादियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू विवाहों के पंजीकरण के लिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और उस ऑनलाइन फॉर्म को भरने के 30 दिन के भीतर कभी भी उस संबंधित कार्यालय में पति और पत्नी 2 गवाहों के साथ उपस्थित होकर के अपने विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं और उस विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में यदि आपको कुछ और अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी आप फ़ोन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी 2 हिंदुओं के बीच संपन्न होने वाले विवाह के संबंध में कानूनों की जानकारी। आगे के वीडियो में विवाह से संबंधित कुछ और नियम और कानून के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।